have your exam in the next 7 days and you're still confused and stuck कि what to prepare, from where to prepare and how to prepare. Here I am in front of you to discuss all your queries, all your problems. In this video, I'll be discussing कि आपने क्या prepare करना है, कितना करना है, कहाँ से करना है ताकि आपके desired band score आ सके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिसनिंग मॉड्यूल से। लिसनिंग का सिर्फ आपने जैसे मैं बोलूं उतना ही प्रिपेयर कर लोगे तो आपका डिजायर्ड बैंड स्कोर I am sure आएंगे। This is the most practical and the proven 7 days study plan. Starting with the listening module. Listening में section 1 and section 4 में हमेशा आपको आएंगे blanks. These are most easiest to solve. तो आपने 1, 2 and 3 first 3 days फोकस करना है। सिर्फ आपने section 1 and section 4 के ऊपर practice as much listenings as you can. Target should be 20 on 20, 10 on 10 in section 1, 10 on 10 in section 4. अगर आप कर रहे हो टेस्ट तो अपने टेस्ट को चेक करो, उसकी मिस्टेक्स क्या हो रही हैं, एनालाइज योर मिस्टेक्स। कि आपको ऑडियो नहीं सुनी या आपने गलत सुना, आपको एक्सेंट समझ में नहीं आया, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, आपने गेसवर्क नहीं किया, आपके स्पेलिंग्स की मिस्टेक हुई, आपकी सिंगुलर या प्लूरल की मिस्टेक हुई, आपको ग्रामर समझ में नहीं आई, जहां पर भी गलत है एनालाइज और साथ में लिखो आपका कौन सा आंसर किस वजह से गलत हुआ। जिस वजह से गलत हुआ कोशिश करो कि वही वजह से अगले टाइप में अगली प्रैक्टिस में आपकी वो चीज ना हो। सो इन दिस वे यू कैन इंप्रूव एंड आपका टारगेट रखो कि 20 on 20 लास्ट एटलीस्ट थर्ड डे में आपका होना चाहिए। प्लस ये 3 दिन में आपने 2 फुल लिस्टिंग्स भी जरूर करनी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप ज्यादा रिगरस करोगे तब भी आपके लिस्टिंग में 8 बैंड आएंगे। प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपने क्या किया, पहले 3 दिन फोकस ऑन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 4 प्लस 2 फुल लिस्टिंग्स आपने करनी है, अपनी मिस्टेक्स को करना है आपने एनालाइज। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट 3 डेज आपने फोकस करना है ओनली ऑन सेक्शन 2 एंड ऑन सेक्शन 3, क्योंकि सेक्शन 2 सेक्शन 3 में मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस, सिंगल एंड डबल एंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन प्लस मैप। ये 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 में आते हैं। Practice as much section 2 and section 3 as you can, plus 2 full listenings every day for the next 3 days. And you have to again analyze your mistakes. आपकी मिस्टेक कहां पर हुई and किस वजह से हुई, ताकि अगली प्रैक्टिस में उस वजह से उतनी मिस्टेक्स ना हो, improve day by day. एंड उसके बाद 7th डे आपने फुल जितनी लिसनिंग्स कर सकते हो, 2 लिसनिंग्स करो या 3 लिसनिंग्स करो एंड सी योर स्कोर। इसके बाद बात करते हैं एकेडमिक रीडिंग के बारे में। एकेडमिक रीडिंग में अगर आप 30 स्कोर कर लेते हो तो आपके 7 बैंड आ जाते हैं। तो 30 स्कोर करना इन एकेडमिक रीडिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट टास्क। सिर्फ आपने करना क्या है, फोकस ऑन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 तो इतना इजी होता है, आपको आएंगे ट्रू फॉल्स या ब्लैंक्स एंड ये सारे आंसर्स आपके ऑर्डर वाइज होते हैं। सो अगर आपने सेक्शन 1 को अच्छे से सॉल्व करना सीख लिया, obviously it demands your knowledge of synonyms and understanding the context, understanding the question and the location. Understanding is important in short. तो कोशिश करो कि सेक्शन 1 में जो 13 क्वेश्चंस आए वो आपके सारे के सारे प्रॉपरली सही होने चाहिए। तो पहले 3 दिन आपने क्या करना है, ओनली सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो देखो अगेन वजह, किस वजह से गलत हो रहा है, कि आपने लोकेशन गलत ढूंढी, कि आपको समझ में नहीं आया, कि आपने गेस वर्क गलत किया या आपको समझा आपने गलत, तो किस वजह से आपका गलत हुआ उस चीज को आप एनालाइज करो एंड फोकस ऑन द नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट। इसके बाद आपने क्या करना है, फोकसिंग ऑन रीडिंग सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन आर मैचिंग द इंफॉर्मेशन एंड इसके बाद समरी बेस्ड ब्लैंक्स आ जाती हैं, राइटर्स ओपिनियन। ये 3 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन। इसके बाद सेक्शन 3 की बात करूं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड बॉक्स वाली ब्लैंक्स। नेक्स्ट 3 दिन आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, प्लस 1 फुल रीडिंग एवरी डे। इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूं तो सेक्शन 1 सेक्शन 2 को मिला के 27 क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर सेक्शन 1, 2 आपका इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो कम से कम 3 से 5 सेक्शन 3 में तो सही कर लोगे ना। सेक्शन 3 में आपको ट्रू फॉल्स या यस नो आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अलॉन्ग विद दिस आपको चांसेस रहते हैं कि बॉक्स वाली ब्लैंक्स, एंड बॉक्स वाली ब्लैंक्स लिटरली मैं बोलूं बिना पैसेज पे जाए, बिना पढ़े, सिर्फ ग्रामर रूल्स के बेस के ऊपर, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बॉक्स वाली ब्लैंक्स आप लोग कर सकते हो। इसके ऊपर जल्दी मैं वीडियो लेके आऊंगी कैसे। तो बेसिकली सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 के यस नो या अगर ब्लैंक्स आ रही है उसके ऊपर आपने फोकस करना है। इतना कर लोगे आपके 7 बैंड कहीं नहीं जाएंगे।
ऑप्शन नंबर 2 इज फॉर एकेडमिक रीडिंग, फोकस ऑन ट्रू फॉल्स, यस नो, वन एंड द सेम थिंग, ब्लैंक्स, चाहे विद ऑप्शंस हैं चाहे विदाउट ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर टॉपिक नंबर 3 आपने फोकस करना है मैचिंग द इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, मल्टीपल चॉइस एंड लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स। इन 6 टाइप्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, आपका 7 बैंड कहीं नहीं जाएंगे। एंड अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, फॉर द मटेरियल यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर बिलो, आपको पूरा का पूरा प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, चाहे पेन पेपर बेस देना है, चाहे अपने सीडी बेस एग्जाम देना है। एंड मोस्टली जैसे मैंने बोला कि फोकस ऑन डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन टाइप्स की हेल्प कैसे आप लो, कहां से आप ऐसे टेस्ट लेके आओ, तो जो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इसमें आपको आइटम वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन टाइप के वाइज भी प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, फुल लिसनिंग फुल रीडिंग की भी प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। काफी सारे आप प्रैक्टिस टेस्ट कर सकते हो। नॉट ओनली दिस, जो आप टेस्ट करते हो उसके बेस के ऊपर जितने क्वेश्चंस रॉन्ग हुए उसके बेस के ऊपर अगेन आपको एक रेमेडियल टेस्ट भी मिल जाता है टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। एंड ऑल दिस मटेरियल इज टोटली अवेलेबल फॉर दी 6 months। 6 months के लिए आप सारा ये मटेरियल अपना एक बार परचेज करके आप यूज कर सकते हो। एंड इट इज द मोस्ट ऑथेंटिक मटेरियल जो मेरे स्टूडेंट्स यूज करते हैं एंड दे ऑब्वियसली ऑलवेज स्कोर देयर मोर देन डिजायर्ड मैन। इसके बाद जनरल ट्रेनिंग की प्लान, रीडिंग के प्लान के बारे में बात करूं तो जनरल ट्रेनिंग के लिए अगर 35 मार्क्स स्कोर करते हैं तब आपके 7 बैंड बनते हैं। तो कोशिश करो कि 35 स्कोर करना है आपने। 35 स्कोर करने के लिए आपके पास सेक्शन 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स की सेक्शन 3 के ऊपर आप लोग ज्यादा फोकस करते हैं जनरल ट्रेनिंग कि मैम सेक्शन 3 नहीं हमारे से हो रहा। तो क्या सेक्शन 1 2 आपका पूरा सही हो रहा है? अगर सेक्शन 1 सेक्शन 2 में आपके 27 आउट ऑफ 27 नंबर आ रहे हैं देन यू कैन फोकस कंप्लीटली ऑन सेक्शन 3। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 को मिला के रॉन्ग हो रहे हैं देन यू नीड टू पे सम मोर अटेंशन ऑन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 1 में ट्रू फॉल्स आएंगे, मैचिंग इंफॉर्मेशन आएंगी, सेक्शन 2 में आपको सारे के सारे ब्लैंक्स आएंगे। इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द नॉलेज ऑफ सिनोनिम्स एंड द पैराफ्रेज लैंग्वेज। IELTS love synonyms and paraphrase language। इसकी नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपका हर एक चीज समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग को अपनी स्ट्रॉन्ग कर लो। इसके बाद सेक्शन 3 में जनरल ट्रेनिंग वालों को 3 से 4 ब्लैंक्स या 3 से 4 ट्रू फॉल्स जरूर आने ही आने हैं। Always start with sentence completions, that is section 2। इसके बाद section 1 करो, उसके बाद section 3 जब आपने करना है सबसे पहले blanks कर लो, या true false है तो पहले true false कर लो। उसके बाद फोकस करो, अगर मल्टीपल चॉइस है वो करो, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है, मैचिंग इंफॉर्मेशन है या लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स है। ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स के अलावा सेक्शन 3 में जनरल ट्रेनिंग वालों को मल्टीपल चॉइस इज ऑन टॉप प्रायोरिटी लिस्ट। सेकंड नंबर पर मैचिंग द इंफॉर्मेशन, थर्ड नंबर पर मैचिंग द राइटर्स ओपिनियन एंड फोर्थ नंबर पर आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने 7 स्कोर करना है जनरल ट्रेनिंग वालों ने तो आपके पास गुंजाइश ही नहीं है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर पे 40 on 40 आ रहे हैं सिर्फ तब भी आपके एग्जाम में मिनिमम 7 आएंगे, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। अगर आपका टारगेट स्कोर सिर्फ अराउंड 5 to 6 है तब कोशिश करो कि सेक्शन 1 पूरा सही हो, सेक्शन 2 पूरा सही हो, सेक्शन 3 के एटलीस्ट ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स जो भी आपको आ रहा है उतना आप सही कर लो। दिस इज ऑल अबाउट द जनरल ट्रेनिंग रीडिंग। इसके बाद अगर मैं अकेडमिक राइटिंग टास्क 1 की बात करूं, अकेडमिक राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2 के लिए बेसिकली आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। हमेशा उसमें से ही पेपर आता है। अगर आप उसमें से प्रैक्टिस कर लेते हो हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन की तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे कॉमन चीज राइटिंग टास्क 1 में अकेडमिक की बात करूं, रीफ्रेजिंग द इंट्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल में की फीचर्स को ऐड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर इन DP1 एंड DP2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज का ध्यान रख लो, आपके बैंड आ जाएंगे। राइटिंग टास्क 2 चाहे आप अकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, राइटिंग टास्क 2 के लिए आई हैव अ सेट ऑफ प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस जो रिसेंटली एंड अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं टिल जनवरी 2026। अगर आप इन सारे प्रेडिक्शन टॉपिक्स को इजीली कवर कर लेते हो, इनको प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका राइटिंग टास्क 2 में दिक्कत नहीं आएगी। अगेन जो मैंने क्वेश्चंस प्रेडिक्शन में बता दिए उतना कर लोगे ना, दैट विल बी मोर देन इनफ। या तो उसमें से आएगा या उससे मिलता जुलता ही आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। सो राइटिंग टास्क 1 to 4 अकेडमिक इज डन। अगर मैं GT के लिए बात करूं, जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए, तो जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए भी आई हैव अ लिस्ट ऑफ प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस। चाहे टास्क 1 है चाहे टास्क 2 है,
बस उतना प्रिपेयर कर लो। विद में आपको सैंपल आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। इफ यू नीड सैंपल्स ऑल्सो, तो आपको सैंपल्स भी मिल जाएंगे, बट यू हैव टू मैसेज और कमेंट मी इन द गिवन व्हाट्सएप नंबर ऑन द स्क्रीन, तब आपको ये सारे सैंपल्स मिल जाएंगे। अगर आप राइटिंग टास्क 1 एंड 2 मेरे सैंपल्स प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत ही नहीं है। चाहे यूज कर लो सेम टू सेम लैंग्वेज जो मैंने सैंपल्स बना रखे हैं, सेम टू सेम भी कर लोगे ना, इसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी को पूरा करके रखा गया है, इसके बाद कोई कैटेगरी है ही नहीं है, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस आने के चांसेस है ही नहीं है। आई एम दैट मच श्योर कि अगर आप राइटिंग टास्क 1 एंड 2 मेरे दिए हुए क्वेश्चंस में से कर लेते हो ना, तो राइटिंग टास्क में आपके बैंड स्कोर कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपने 6 बैंड लेने हैं तो आपके अगर फॉर्मेट को भी फॉलो कर लेते तब भी आ जाएंगे, लेकिन 7+ बैंड के लिए आपको गुड यूसेज ऑफ वोकैबुलरी, लैंग्वेज, आइडियाज, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेट, कोलोकेशंस, इसको फॉलो करना जरूरी होता है। इसके लिए आपको सैंपल्स भी मिल जाएंगे। उतना प्रिपेयर कर लो, राइटिंग टास्क के लिए मोर देन इनफ है। अगर मैं बात करूं स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स की, तो एक पर्सन वाला प्रिपेयर कर लो, प्लेस वाला प्रिपेयर कर लो, हेल्थ वाला प्रिपेयर कर लो, टेक्नोलॉजी वाला प्रिपेयर कर लो, ऑब्जेक्ट वाला प्रिपेयर कर लो एंड एक्टिविटी वाला प्रिपेयर कर लो। ये 6 क्यू कार्ड्स प्रिपेयर कर लो, आपका डन हो जाएगा। एंड इसके लिए भी रिलेटेड सैंपल आंसर आपको मिल जाएंगे, प्लस देयर आर 25 मोर टॉपिक्स जो प्रिडिक्शन लिस्ट में हैं। अगर आप इतना प्रिपेयर कर लोगे तब भी आपके इजीली प्रिडिक्शन में से क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड आपका इजीली बैंड स्कोर आ जाएगा। दिस इज द कंप्लीट 7 डे स्टडी प्लान। एंड 7 डेज इतना काम करने के बाद 3 दिन अपने आप के लिए मॉक टेस्ट के लिए रखो। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो मटेरियल के लिए या मॉक टेस्ट के लिए। तो सिर्फ 3 दिन के लिए एक लिसनिंग, एक रीडिंग, एक राइटिंग एंड एक स्पीकिंग, ऑब्वियसली विद इवैल्यूएशंस। मॉक टेस्ट दो, आपका स्कोर कहां पे कितना आपका इंप्रूवमेंट हुआ वो आप देखो, उसके अकॉर्डिंग यू कैन प्लान फर्दर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, मटेरियल चाहिए, you can just drop me a message on the WhatsApp number given to you on the screen. So until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.